हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था जीआईएफ फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे। ठीक है, अभी अपन जीआईएफ से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज है उसको अपन डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस अपन अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे, वो सब चीज़ें अपन आज यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे क्वेश्चन से पहले अपन कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो, जैसे मान लिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2, एक आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एक आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 1 एंड एक आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1। 4 कंडीशंस आपको आपके पास में। अपन यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो, इनइक्वालिटी का सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, या फिर इनइक्वालिटी को क्वेश्चन ये बोलेगा इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करो। इट मींस आपने क्या करना है, वहां से x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने हर एक इनइक्वालिटी से x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है या फिर इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2 ये आपको गिवन है। तो यहां से अगर अपन बात करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 आनी चाहिए, तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि 2 तो इंक्लूड नहीं है। अगर 2 इंक्लूड नहीं है तो अपन ये बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे अप टू कहां तक है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी तक कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। अगर ये ग्रेटर देन 2 है तो उस वाले केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू ऑलवेज 3 बन जाएगी, 4 बन जाएगी, 5 बन जाएगी, अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी अपन यहां पे ले सकते हैं। तो देखो, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये डिफाइन कर देता हूं, इसके रेस्पेक्ट में आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या करना होता है, जो भी आपका मिनिमम पॉइंट होता है उस मिनिमम पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे, x बिलोंग्स टू, अगर मैं बात करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 कब बनेगी, ये सबसे पहले अपन को सोचना है। देखो 3 कब बनेगी, जब या तो 3 हो x की वैल्यू या फिर 3 से ग्रेटर होगी, तब जाके उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अगर अपन यहां से बात करें 3 बनाते हैं अपन, तो 3 कब बनेगा, जब x की वैल्यू क्या हो, यहां पे x की वैल्यू 3 हो जाए। जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी और इसके आगे अपन वैल्यू उसको इंक्रीज करते रहेंगे। अगर मैंने यहां पे 3.5 लिया तो भी 3 बनेगा, 3.99 लिया तो भी 3 बनेगा, 3.9999 अप टू 9 तक वो भी आपका क्या बनेगा, 3। आपको मिनिमम क्या बनाना है, 3 बनाना है, और मैक्सिमम क्या बनाना है, इंफिनिटी। इट मींस x की जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो तो 3 होगी एंड x की वैल्यू कहां तक, इंफिनिटी तक कुछ भी जा सकती है। ठीक है, तो देखो यहां से अगर अपन बात करें x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 3 टू, ये इंफिनिटी बन जाएगा। एंड अगर यहां से अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इस इनइक्वालिटी को अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है और अप टू इंफिनिटी तक कुछ भी बन सकता है। यहां पे इक्वलिटी का साइन आ रहा था इसलिए अपन ने 2 को इंक्लूड किया, यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा था, इस वाले केस में अपन ने क्या कर दिया, 3। देखो, आप बोलोगे सर यहां पे ग्रेटर देन 2 दे रखा था, आपने तो यहां पे इंटरवल दिखाना था, लेकिन यहां पे तो पॉइंट दे रखे हैं। अरे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आपको पहले से पता है कि ऑलवेज क्या बनेगी, इंटीजर ही बनेगी। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो 2 से ग्रेटर वाले जितने भी इंटीजर होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। 3 को इंक्लूड कर दिया, 4, 5 ये सभी पॉइंट आपने यहां पे इंक्लूड कर दिए। देन देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी बनेगा। हाँ, आपने लोवेस्ट वैल्यू क्या बनानी है, लोवेस्ट वैल्यू 2 बनानी है। x बिलोंग्स टू 2 कब बनेगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो और 2 से ग्रेटर हो। एंड आपने इंफिनिटी बनाना है तो लास्ट में इंफिनिटी बन जाएगा। देखो, x की वैल्यू अगर 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में कुछ भी होगी तो उस वाले केस में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा,
5 बनेगा अप टू इंफिनिटी बनेगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो इसके रेस्पेक्ट में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या फिर अपन ये बोलेंगे कि x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी के बीच में x की वैल्यू अगर कुछ भी होगी तो उसके रेस्पेक्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 3 4 5। ये आपने उसको रिवर्स बोल दिया, थोड़ा वाइस वर्सा बोल दिया, ठीक है। अपन को यहां से ये बनाना है। अगर अपन इसका उल्टा सोचेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर x की वैल्यू 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, अप टू इंफिनिटी तक कुछ भी बन सकता है। बिल्कुल। अब देखो यहां पे थोड़ा सा पंगा पड़ेगा। अगर अपन है यहां पे देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, या तो 0 बनेगा, फिर -1 बन सकता है, पीछे जाना है अपन को। देखो ये 0 बन सकता है, -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी तक कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अब देखो यहां से आपने x की वो सब वैल्यू लेनी है, x की वो सब वैल्यू लेनी है जिनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाए, 0 बन जाए, -1 बन जाए, -2 अप टू माइनस इंफिनिटी तक कुछ भी बन जाए। तो देखो आपने स्टार्ट कहां से करना है, 0 मिनिमम बनाना है। तो 0 मिनिमम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 को तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे x बिलोंग्स टू, पहले वाली वैल्यू तो पूरी आएगी, पीछे वाली तो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो आपका 0, और 0 के ऊपर आपने क्या लगाना है, क्लोज लगाना है, क्योंकि 0 को तो आप इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। क्योंकि 0 से पहले वाले लेस देन वाले कौन से माइनस में आ जाएंगे, माइनस का 0.0001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, ना कि 0। आपने 0 को भी तो इंक्लूड करना है। इट मींस x की वैल्यू के अंदर भी क्या बनेगा, 0 इंक्लूड होगा, और 0 को अगर आपने इंक्लूड किया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 बन जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा उल्टा सोचो। अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में, क्लॉज अगर माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में अगर x की वैल्यू अपन कुछ भी लेते हैं तो उन सभी वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो 0 बनेगी, या -1 बनेगी, या फिर -2 बनेगी, या फिर अप टू माइनस इंफिनिटी कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी है। जब आपको ऐसे दे रखा होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, उसका सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 दे रखा है। लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ, यहां पे 1 को आपने इंक्लूड करना है। देन उससे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, 0 -1 -2 -3 अप टू कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपका 1 बन जाएगा, 0 बनेगा, -1 -2 और ऐसे ही इंफिनिटी तक जाएगा। अब देखो अब की बार आपको ये तो पता लग गया कि x बिलोंग्स टू लोवेस्ट वैल्यू तो माइनस का इंफिनिटी बनेगा, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू क्या बनेगी, आपने 1 को भी इंक्लूड करना है। देखो 1 को अगर अपन इंक्लूड करेंगे तो यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट 1 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो यहां पे आपने x की वैल्यू में 1.99 कहां पे इंक्लूड किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो आपने यहां पे 1.5 कहां पे इंक्लूड किया। अगर मैं आपसे बात करूं 1.1111 की, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 1 बनेगा, आपने यहां पे कहां इंक्लूड किया। तो आपने बहुत सारे पॉइंट ऐसे लेफ्ट कर दिए हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देते हैं। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर अपन बात करें कि सर जाएगा कहां तक, जाएगा तो अपन आइडिया लगा लेते हैं, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 1 बनेगा। मतलब क्या हुआ, 2 से थोड़ा सा पहले, 2 से जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होंगी उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 1। इट मींस आपने 2 के ऊपर क्या लगा देना है, ओपन लगा देना। आपने 2 को तो इंक्लूड नहीं करना। अगर एग्जैक्टली आपने 2 को इंक्लूड कर लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 2। आपने 2 को तो इंक्लूड नहीं करना है, ओनली हाईएस्ट वैल्यू 1 बनानी है। इट मींस यहां पे मैं 2 कर देता हूं और 2 के ऊपर ओपन लगा देता हूं। देखो इस इंटरवल के अंदर आप कुछ भी वैल्यू ले लो, हर एक वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 1 बनेगा या
या 0 बनेगा या फिर -1 बनेगा या फिर -2 बनेगा, इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब देखो यहां से अगर अपन बात करते हैं 1.99 की, 1.85 की, ये 1.75 की, हर एक वैल्यू क्या हो गई, 2 से लेस देन हो गई। अगर 2 से लेस देन होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 1 ही तो बन जाएगा। अब देखो यहां से आपने ये 4 इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई किया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो इनइक्वालिटीज होंगी वो इसी टाइप में कुछ ना कुछ बनेंगे, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में ग्रेटेस्ट बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू बनेगा, लेस देन बनेगा, लेस देन इक्वल्स टू बनेगा। चारों केस मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। हर एक केस के रेस्पेक्ट में क्या क्या आंसर बनेगा, कौन सा रिजल्ट बनेगा, वो भी अपन ने यहां पे देख लिया है। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है, पूछ सकता है। अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ये सब चीजें आपको और क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर होंगी। ठीक है, देखो बेसिक मैथमेटिक्स ऐसा चैप्टर है जो अगर समझ में आ गया, किसी के समझ में तो आएगा ही आएगा अगर रेगुलर क्लास अगर लेते रहोगे। जो अपन ने क्लास के अंदर डिस्कस किया है, जो क्वेश्चन जो थ्योरी अपन ने पढ़ी है, जो क्वेश्चंस अपन ने क्लास के अंदर लगाए हैं, डेली उसका अगर आप घर जाके या फिर घर पे डेली उसका रिवाइज करो, क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से देखो, कोई भी डाउट हो तो डाउट क्रॉस क्वेश्चन करो। अगर साथ के साथ आप करते रहोगे तो सब चीजें क्लियर होती रहेंगी, क्योंकि हर एक चीज जो है वो पहले वाले लेक्चर से क्या है, रिलेटेड है। अगर आपने एक भी लेक्चर लेफ्ट कर दिया, एक भी क्वेश्चन आपने लेफ्ट कर दिया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप साथ के साथ क्वेश्चन लगाते रहो। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो आगे वाले चैप्टर के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो 11th वाले बच्चों के लिए तो खैर ये तो रामबाण है। ठीक है, वो तो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन 12th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फंक्शन के जो टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके सिलेबस के अंदर भी है। ठीक है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी करने के लिए बैठे हैं बच्चे, उनके लिए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाते रहो, कोई डाउट है पूछते रहो। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं अपन। find the solution of inequality greatest integer of x square greater than 3, greatest integer of x square greater than 3। इस इनइक्वालिटी का अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आपने x की वैल्यू का इंटरवल भी बन सकता है। देखो जनरली क्या होता है, अगर आपको इनइक्वालिटी दे दी तो वहां से जनरली इंटरवल ही बनता है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होंगे जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उस वाले केस में एक पॉइंट बन जाता है। जैसे मान लो अगर अपन बात करें x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, इन दोनों को एक साथ में अगर अपन प्लॉट करेंगे तो वहां से आपके पास में एक ही पॉइंट आएगा, क्या, x इक्वल्स टू 3। इसमें इनसे दोनों आपको अलग अलग तो क्या दे रखी है, इनइक्वालिटी दे रखी है। जब भी इसका सॉल्यूशन अपन निकालने बैठते हैं तो आपके पास में क्या आता है, एक ही पॉइंट आता है। ठीक है, लेकिन आपको तो यही ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी आ गई, सॉल्यूशन जो आएगा वो एक ही इंटरवल की फॉर्म में आता है, जनरली हमेशा तो नहीं आता। खैर देखो यहां से अगर अपन बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की, वो आपको दे रखा है ग्रेटर देन 3। देखो पहले अपन ने जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स था, तो अपन उल्टा बोल देते हैं। अगर x था तो x की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, कंडीशन तो वही वाली थी। देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर एक्स स्क्वायर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए, ओनली समझने के लिए। वैसे इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो कुछ भी नहीं है, मैं ओनली समझाने के लिए बता दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t मान लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। इट मींस आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की लोएस्ट वैल्यू क्या बनानी है, 4। देखो अगर अपन यहां से t की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर
इंटीजर ऑफ टी की बात करते हैं तो वो क्या बनेगा, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसके रेस्पेक्ट में टी की मिनिमम वैल्यू आपने क्या बनानी है, 4। मिनिमम वैल्यू 4 बनानी है, मतलब बिलोंग्स टू, इसमें 4 को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, यस और नो। अगर मैं 3.99 लेता हूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 3। अगर मैं 4 लेता हूं एग्जैक्टली, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 4 बनेगा। अगर मैं 4.99 की बात करता हूं तो वो भी क्या बनेगा, 4। आपने लोवेस्ट क्या बनाना है, 4। अगर लोवेस्ट 4 बनाना है तो x की वो सभी मिनिमम वैल्यू आपसे, मिनिमम वैल्यू को आपने स्टार्ट करना है कि x की कौन सी मिनिमम वैल्यू के लिए वो 4 बनेगा, तो 4 के लिए बनेगा, तो मैं 4 को इंक्लूड कर लेता हूं। अप टू कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन देखो ये तो आपने इंटरवल किसका निकाला है, t का इंटरवल। आपने इंटरवल किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। या फिर मैं इसको एक ही टर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आनी चाहिए। देखो ये जो मैंने यहां पे ब्रैकेट की फॉर्म में इंटरवल लिखा है, इस टर्म का या फिर इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वही इस वाले स्टेटमेंट का मीनिंग है। सोचो एक बार, क्या बोला इसने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 को इंक्लूड किया है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक, अरे ये सो नो। तो देखो यहां से वही चीज मैंने यहां पे बोला है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, कहां से स्टार्ट हुई 4 और कहां तक जाएगी, अप टू इन्फिनिटी तक। दोनों का मीनिंग एक ही तो है। ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। सिंपल करने का, सॉल्यूशन करने का मैंने आपको मेथड बताया था। पहले अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो यहां पे आपका बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन रहा है x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, -2 बनेगा एंड +2 बनेगा। देखो हर एक फैक्टर की पावर क्या आ रही है, ऑड। जब भी पावर ऑड आती है हर एक फैक्टर की तो अपन क्या करते हैं, साइन ऑल्टरनेटिव लगाते हैं। साइन मैंने ऑल्टरनेटिव लगा दिया, प्लस माइनस एंड प्लस। कौन सा इंटरवल लेना आपने, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। देखो मैंने यहां पे डार्क सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि इक्वलिटी का साइन आ रहा है। इक्वलिटी का साइन आ रहा है तो आपको वो सभी एक्सट्रीम पॉइंट भी फाइंड इंक्लूड करने पड़ेंगे। यहां पे देखो 2 की एग्जैक्टली 2 लेते हैं तो ये भी 0 बन रहा था, -2 लेते हैं तो ये 0 बन रहा था। पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है तो आपके पास में ये इंटरवल बन जाएगा। तो देखो फाइनली जो आंसर बनेगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी वाला जो केस था उसके ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन किया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखो सब चीजें क्या होती हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर होती हैं। जब तक अपन क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, थ्योरी आपने कर ली है। मैथ के अंदर थ्योरी तो वैसे कुछ होता ही नहीं है, थ्योरी अपन ने थोड़ी बहुत की। उसके ऊपर जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आपका जो आपका पोर्शन है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हर एक पॉइंट के बाद में आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा सको वो लगाते रहा करो। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। Find the solution of equation. Find the solution of equation greatest integer of x square minus 5 greatest integer of x plus 6 equals to 0. देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इनइक्वालिटी का यूज किया था, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि वहां पे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा था या फिर लेस देन इक्वल्स टू भी दे सकता है। यहां पे मैंने इक्वेशन का यूज किया है। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, वो क्या है, एक इक्वलिटी है। बात समझ में आई। हाँ, तो यहां से देखो अगर अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन रहा है, देखो फैक्टर यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू क्या बन रहा है 0।
अरे दिमाग में आप तो यही लेके चलो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपने टी पुट कर दिया होगा, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया होगी, टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6, एक फैक्टर तो बन गया यहाँ पे t माइनस का 3 और एक बन जाएगा t माइनस 2 बन जाएगा। तो देखो यहां से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमन ले लिया, अगर कॉमन लेंगे तो अंदर यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का ये 3 बन गया, माइनस यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का ये 3 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। वापस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 3 एंड इधर से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या बन गई आपके पास में 2 एंड 3 बन गई। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या, ओनली 2 एंड ओनली 3 आनी चाहिए। इट मींस x की वैल्यू क्या बनेगी उसके रेस्पेक्ट में, तो आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि x की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 2 बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1.99 लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 1 बनेगा। आपने तो 2 बनाना है, इट मींस x की जो मिनिमम वैल्यू बनेगी यहां से अगर अपन बात करते हैं x की मिनिमम वैल्यू x बिलोंग्स टू वो तो आपका 2 बनेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, 3 कब बनेगा, 3 कब बनेगा। देखो सोचो अगर मैं 4 की बात करता हूं तो एग्जैक्टली 4 के ऊपर क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। 4 तो आपने नहीं लेना, आपने तो ग्रेटेस्ट 3 लेना है। अगर मैं 4.99 की बात करता हूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 4 बनेगा, आपने 3 बनाना है। तो सोचो 4 से थोड़ा पहले 3.999 बिल्कुल क्या बनेगा, 3 बनेगा। 3.888 क्या बनेगा, 3 बनेगा। 3.11 क्या बनेगा, 3 बनेगा। इट मींस आपने एग्जैक्टली 4 को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी हर एक पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो देखो यहां से मैं क्या करता हूं, इसको 4 एग्जैक्टली 4 नहीं लेना तो यहां पे क्या कर देता हूं, ओपन लगा देता हूं। आपने 4 को ही तो इंक्लूड नहीं किया, इससे पहले वाली जो भी पॉइंट थे हर एक पॉइंट को आपने इंक्लूड कर दिया। यहां पे 3.9999 100 टाइम वो भी रहा होगा, 3.99 10 की पावर 6 टाइम वो भी यहां पे रहा होगा, बस 4 नहीं है। इट मींस इस इंटरवल के बीच में आप x की वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 2 एंड 3। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4 ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, ऐसे अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं यहां पे। चलो ये क्वेश्चन जो है अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बाद में करेंगे स्टार्ट। हो गया नोट सभी का? नेक्स्ट अपना पॉइंट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फिर बिनांक भागफलन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फिर बिनांक भागफलन। देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अपन ने जो उसका नाम दे रखा था उसी से अपन ने उसकी डेफिनेशन बनाई थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, सबसे जो वैल्यू दे रखी होगी उसमें सबसे ग्रेटेस्ट वाला जो इंटीजर बनेगा और होगा इंटीजर ही, वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। बिनांक भाग फलन, बिनांक भाग का फलन का मतलब क्या हुआ, जो भी आपकी वैल्यू होगी उसमें बिनांक क्या बन रहा है, बिनांक का मतलब फ्रैक्शनल क्या बन रहा है, वो उसका आंसर बन जाएगा। अब देखो जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट ऑफ एक्स। इसको अपन क्या बोलेंगे, करली ब्रैकेट ऑफ एक्स। ये करली ब्रैकेट ऑफ एक्स जो है यही आपका क्या बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देखो
आप बोलोगे सर ये करली ब्रैकेट जो है वो तो अपन जब आपको फाइनाइट पॉइंट लेने होते हैं उन फाइनाइट पॉइंट के केस के अंदर अपन यहाँ पे लेते हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन के अंदर डिनोट करके दे रखा होगा, पहले से डिफाइन करके दे रखा होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन में इसको एज ए फ्रैक्शनल पार्ट यूज करना अपन को, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ऐसे दे रखा होगा। जो आपका ब्रैकेट वाला पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये आपको पहले से गिवन होगा। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं दे रखा होगा तो उस वाले केस में तो अपन क्या करेंगे, उसको करली ब्रैकेट की फॉर्म में ही यूज करके फिर उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, करली ब्रैकेट ऑफ एक्स से। हाँ, अब इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे अपन, उसको अपन समझते हैं। जैसे मान लिया मैंने कि आपको कोई नंबर दे रखा है 5.6, ये कोई भी एक नंबर है, इस 5.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 + 0.6। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जो आपका 5.6 था इसको अगर मैं x बोल देता हूं, 5.6 को कोई भी एक वैल्यू मैंने x पुट कर दी। अब देखो जो आपका 5 बन रहा है इस 5.6 का इंटीजर वाला पार्ट बन रहा है, yes or no? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5.6 में ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट कौन सा बनेगा, 5, तो यहां से इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर आपने इसको x पुट किया तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बन गया। एंड तो 0.6 वाला जो पार्ट है वो यहां से 5.6 का कौन सा पार्ट बना होगा, फ्रैक्शनल वाला पार्ट बना होगा। इट मींस इस वाले पार्ट को मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे बोल सकता हूं। तो यहां से आपके पास में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की डेफिनेशन क्या आ गई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू बनेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या बनती है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये तो आपने MTR ही कर लेना है। MTR का मतलब आपको पहले से पता होगा, मुझे तो रट लो। MTR मुझे तो रट लो। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ये जो डेफिनेशन होगी, इस डेफिनेशन से ही अपन इसका आगे ग्राफ बनाएंगे, इस डेफिनेशन से ही अपन इसका आगे ग्राफ बनाएंगे। अब देखो जैसे मान लिया मैंने कि एक पॉइंट वो ले लिया 5, एक वैल्यू ले ली, इस 5 को अगर मैं 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या बन जाएगा, 5। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करता हूं तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहां से आपके पास में एक रिजल्ट और आ गया कि अगर अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर निकालते हैं तो वो वाली वैल्यू तो क्या बनेगी, ये 0 बनेगी। ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 निकालता वो तो आपका 5 बनता। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 निकालता हूं, अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 निकालता हूं तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। क्योंकि देखो एग्जैक्टली जो इंटीजर बनेगा उस इंटीजर वाले केस में तो उसका फ्रैक्शन कुछ भी नहीं आ रहा, 5 प्लस उसको अपन 0 लिखेंगे तो इंटीजर का ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनता है, 0 बनता है। ठीक है, हाँ अगर यहां से अपन मान लेते हैं कि कोई नेगेटिव वैल्यू हो गई तो नेगेटिव वैल्यू वाले केस में फ्रैक्शनल क्या बनेगा। अगर मैं जैसे आपने ये तो पॉजिटिव वैल्यू ली थी, ये तो क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू तो आपको डायरेक्टली देखने से आइडिया लग गया होगा कि 5.6 में पॉइंट वाला जो पार्ट है वही वाला आपका क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा। अगर मैं 5.6 की बात करता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या बनेगी, 0.6 बन जाएगी। अगर मैं बात करता हूं 10.01, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, 0.01 बन जाएगा। अरे डेसिमल वाली जो भी वैल्यू होती है वही तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट बनता है। तो अगर अपन यहां से 10.01 की बात करते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, 0.01। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10.01 इक्वल्स टू 0.01। ठीक है, हाँ अब देखो अगर मैं यहां पे पॉजिटिव वैल्यू ना लेके मैं नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, यहां से अगर अपन -5.6
6 की बात करते हैं, -5.6। देखो आपके पास में डेफिनेशन तो आई गई है, अपन डेफिनेशन का यूज कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.6 इक्वल्स टू क्या बनेगा, इक्वल्स टू माइनस का 5.6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 5.6। देखो नेगेटिव वाले केस में अपन अभी तो क्या कर रहे हैं, जो इसकी डेफिनेशन थी उसका यूज करके मैं आपको प्रूव कर दे रहा हूं कि जो अपन फाइनली जो आंसर लिखने वाले हैं वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। बाकी अपन याद ही रखेंगे नेगेटिव वाले केस में कैसे करना है, पॉजिटिव वाले केस में तो आपको डायरेक्टली देखने से आइडिया लग ही जाना है। देखो यहां से इक्वल्स टू माइनस का 5.6, और अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूं, -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो पहले वाला इंटीजर क्या बनेगा, पहले वाला इंटीजर माइनस का 6, तो माइनस और ये माइनस का 6 इक्वल्स टू, देखो क्या बन रहा है, माइनस का 5.6 और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0.4 बन गया। देखो यहां से आपको एक चीज का और आइडिया लग गया है कि चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे वैल्यू नेगेटिव हो, दोनों केस में ग्रेटर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो क्या आ रही है, 0.4, और ये वाली जो वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, ये जो आपकी x की वैल्यू है उसकी हायर और लोअर वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। देखो जैसे मतलब जो मैंने बोला है उसको मैं क्लियर करता हूं कैसे, 100.01 लिया, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 100.75 ले लिया, 100.75 है, अगर मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो क्या बनेगा, ये आपका देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस, तो 100.75 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 ये आपका 75 बनेगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या बन रहा है, ये 100.75 माइनस 100.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 100 ही तो बनेगा, तो यहां से मैंने ये 100 बना दिया। अब देखो ये 0 पॉइंट वापिस क्या आ गया, 75 पे आ गया। अरे अगर अपन फ्रैक्शनल की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू फ्रैक्शनल ही आएगी, अगर वो फ्रैक्शनल आएगी तो ऑलवेज 0 से लेके 1 के बीच में होगी। देखो अगर अपन कोई भी पॉइंट लेते हैं, हर एक पॉइंट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहां पे, चाहे आप वैल्यू पॉजिटिव लो उसके लिए भी 0.01 लेस देन 1 आ रही है, चाहे आप वैल्यू नेगेटिव लो उसके लिए भी लेस देन 1 आ रही है, चाहे वैल्यू आप हाईएस्ट वैल्यू लो या फिर लोवेस्ट वैल्यू लो, हर एक केस में 0.75 या फिर लेस देन 1 ही बन रहा है। तो यहां से अपन एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट कर देते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू मैंने यहां पे इंक्लूड किया, क्यों, क्योंकि इंटीजर वाले केस में तो वो क्या बनता है 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 की वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -10 क्या बनेगा 0 बनेगा। नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर इंटीजर दे रखा है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज क्या बनता है 0, ये मैंने 0 बना दिया। इट मींस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 तो होगी सही लोवेस्ट, एंड वो लेस देन 1। देखो 1 कभी भी नहीं हो सकती फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.99 की, क्योंकि रेशनल आ गया, अगर एग्जैक्टली 1 हो गया तो वो तो इंटीजर ही बन जाएगा, इंटीजर तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रैक्शनल और इंटीजर दोनों के डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों को अपन एक साथ में अप्लाई तो कर ही नहीं सकते। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी, 0 को इंक्लूड करके लेस देन 1 बन जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये अपन ने देखा है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। देखो एक अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक प्रॉपर्टी देखी थी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, उसकी वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही थी। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही इंटीजर आ रही थी उस वाले केस में वो 0 बन रहा था, और अगर x की वैल्यू नॉन इंटीजर आ रही थी तो उस वाले केस में वो -1 बन रहा था। वही वाली प्रॉपर्टी अपन यहां पे और देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये इक्वल्स टू क्या बनेगा। हाँ देखो पहले वाली जो अपन ने अभी पढ़ा है उसको मैं एक बार और क्लियर करवाता हूं। क्या, जब 5.6 अपन ने देखा था उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बना था 0.6, अगर अपन 5.6 की बात करते हैं
तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन गया था 0.6 बन गया था। अगर अपन नेगेटिव में 5.6 की बात कर रहे थे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन रहा था 0.4। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ऐड करने वाले केस में 0 + 6 0 - 4 0.6 एंड 0 + 4 दोनों को ऐड करने से यह आपका क्या बन रहा है 5.6 प्लस -5.6 इक्वल्स टू क्या बनेगा 1 ही तो बनेगा। अब देखो यहां पे अंदर वाली जो x की वैल्यू वो क्या आ रही है डेसिमल में आ रही है, अरे नॉन इंटीजर आ रही है। इट मींस जब नॉन इंटीजर वाली वैल्यू होगी इसको मैं x बोल देता हूं तो ये माइनस का x बन जाएगा। इन दोनों का सम क्या बनेगा ऑलवेज 1 बनेगा। कब बनेगा जब x की वैल्यू क्या बन जाएगी नॉन इंटीजर बन जाएगी। देखो एक केस और एक चीज और मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं, अगर 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो वो 0.6 बन गया, एंड अगर नेगेटिव में वैल्यू हो गई तो उसका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट क्या बन रहा है 0.4। इट मींस आपने क्या किया होगा नेगेटिव वाले केस में 1 में से जो पॉइंट के बाद में जो भी नंबर था उसको आपने क्या कर दिया होगा माइनस कर दिया होगा। तो हर बार अपन ऐसे निकालने नहीं बैठेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस का 7.3 क्या बन जाएगा 1 में से आपने 0.3 को माइनस कर देना है, डायरेक्टली क्या बनेगा 0.7 बनेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं -1.15 आपने 1 में से डायरेक्टली क्या माइनस करना है 0.15 क्या बनेगा 0.85 बन जाएगा। नेगेटिव होगा तो अपन 1 में से माइनस करते हैं, और अगर नेगेटिव नहीं होगा तो डेसिमल के बाद वाली जो भी वैल्यू होगी वही आपका क्या बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको यहीं पे समझा दी, यहीं पे मैंने क्लियर कर दी है। लेकिन यहां पे अपन ने कौन सा केस लिया था जब x की वैल्यू नॉन इंटीजर है। मैं दोनों केस यहां पे देखो डिफाइन कर देता हूं। अगर x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर है उस वाले केस में ये आपका क्या बन जाएगा 1 बनेगा, और अगर मैंने x की वैल्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर मैंने इंटीजर ले लिया तो उस वाले केस में क्या बनेगा। देखो अगर इंटीजर लेता हूं यहां पे तो ये आपका क्या बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनता है ये भी 0 बनेगा प्लस ये भी 0 बनेगा इक्वल्स टू ये भी आपका 0 बन जाएगा। तो उस वाले केस में ये 0 हो गया। x बिलोंग्स टू i वाले केस में दोनों का समीशन 0 बनता है, x नॉट इक्वल्स टू i वाले केस में दोनों का सम +1 बनता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को। अब अपन फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनाएंगे ये उसकी डेफिनेशन पे ही डिपेंड करेगा। जैसे अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अपन ऑलवेज क्या करते हैं उसको इंटरवल या फिर हर एक इंटीजर के ऊपर डिफाइन करते हैं। अपन ये भी बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर के ऊपर डिफरेंट होती है या फिर उसकी डेफिनेशन चेंज होती है। अब देखो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाले केस में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाले केस में डेफिनेशन क्या थी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इट मींस फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इंटीजर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इंटीजर के ऊपर डिपेंड करेगा इट मींस ये भी इंटीजर जो था वो इंटरवल में डिफाइन कर रहे थे तो इसको भी आपने इंटरवल के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। देखो मैं 2-3 केस यहां पे पहले ले लेता हूं। फर्स्ट मैंने केस लिया x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, 1 को इंक्लूड अपन नहीं करेंगे। जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आ रही तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 0 बन जाएगा। तो यहां से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आपकी 0 बनेगी। लेकिन आपने तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना है, ये y इक्वल्स टू है। इट मींस जो आपका y वाला जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा x माइनस 0, ये x माइनस 0। देखो इस चीज को समझो, क्या मैंने बताया यहां पे जब x की वैल्यू 0 से लेके अपन 1 के बीच में लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अगर 0 बनेगा तो अपन वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो x माइनस 0 क्या हो गया 0, y इक्वल्स टू x। x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 के बीच में अपन कौन सा ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू x का ग्राफ बना देंगे। ऐसे अपन 2-3 इंटरवल और ले लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2, इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बनेगी इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो ग्राफ किसका बनेगा, देखो यहां पे y इक्वल्स टू x माइनस 1 का, ये ओरिजिन से पास आउट होने वाली एक लाइन है 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, और y इक्वल्स टू x माइनस 1 ये आपने क्या किया शिफ्टिंग कर दिया होगा। जो भी आपको y इक्वल्स टू वाला ग्राफ था उसको आपने 1 यूनिट से नेगेटिव y एक्सिस के अंदर शिफ्ट किया होगा। अगर शिफ्ट करेंगे तो पूरा ग्राफ क्या हो जाएगा 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और ये सोनो देखो यहां से x की वैल्यू मैंने
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 बनेगी। और y इक्वल्स टू x माइनस 2 का ग्राफ, जो y इक्वल्स टू का ग्राफ था उसको अपन 2 यूनिट से नेगेटिव y एक्सिस के अंदर शिफ्ट कर देंगे, शिफ्टिंग के अंदर अपन देखेंगे। बाकी अपन ग्राफ तो लाइन का ग्राफ है बिल्कुल बना सकते हैं। आपके पास में 2 पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट को अपन क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। एक इंटरवल ओ ले लिया मैंने, x की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बनेगी ये आपका -1 बन जाएगा। तो देखो y इक्वल्स टू, अगर अपन यहां पे -1 की वैल्यू पुट करते हैं तो x ये प्लस का 1 बन जाएगा। 4 इंटरवल काफी है ग्राफ बनाने के लिए। देखो अपन अगर यहां पे ग्राफ बनाएंगे तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा। देखो एक चीज और अपन ने इसकी प्रॉपर्टी नंबर जो 2 देखी थी, क्या देखी थी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू ऑलवेज क्या बनती है 0 से लेके 1 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज 0 से लेके 1 के बीच में बनेगा। मतलब इसकी अपन लिमिट डिफाइन कर देते हैं, ये 0 से लेके 1 ग्राफ इस लाइन से तो ऊपर नहीं जाएगा, ये अपन ने कंफर्म कर दिया है। देखो हाँ, यहां से इंटरवल आपने डिफाइन किया है तो आपको 1-2 पॉइंट तो लेने पड़ेंगे। ये 3, ये यहां पे 4 आएगा, ये -1 और ये -2। फर्स्ट इंटरवल आपने क्या लिया है, x की वैल्यू 0 से लेके 1, x की वैल्यू 0 से लेके 1 है, तो कौन सा ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x वाली लाइन कौन सी आएगी, ओरिजिन से पास आउट होने वाली लाइन। देखो 0 को आपने इंक्लूड किया था, 1 को इंक्लूड नहीं किया, तो यहां पे आपने ओपन लगा दिया। आप बोलोगे सर ये वाला ग्राफ ये एग्जैक्टली 1 के ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 1 के ऊपर y इक्वल्स टू x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो अगर मैं यहां पे x की जगह 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, y की वैल्यू भी तो 1 आएगी। इट मींस ये आपका जो पॉइंट बनेगा आपका 1,1 रहा होगा। देखो मैंने यहां पे 1 को इंक्लूड नहीं किया है, तो इस वाले केस में जो 1 के ऊपर वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओपन सर्कल ही लगाना पड़ेगा। ऐसे ही देखो 1 से लेके 2 के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने ये शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन मेरे को तो ग्राफ 1 से लेके 2 के बीच में बनाना है। तो अपन क्या करते हैं, इसी इन 2 पॉइंट के ऊपर ही वैल्यू चेक करेंगे। देखो अगर मैं यहां पे x की जगह, ये पॉइंट कौन सा बन गया आपका 1,0, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या बन गई, y की वैल्यू 0 बन गई। तो ये वाला पॉइंट क्या बना होगा 1,0, मतलब एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। अब आपने ये सोचना है कि इस 1 के ऊपर क्लोज आएगा या फिर ओपन सर्कल आएगा। तो अपन यहां से चेक करेंगे। देखो x को आपने इंक्लूड कर रखा है, तो मैंने यहां पे डार्क सर्कल लगा दिया। ऐसे अपन 2 के ऊपर और चेक कर लेते हैं। अगर मैं x की जगह यहां पे 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू 1 बनेगी। तो 2 के ऊपर ये y की वैल्यू आपने 1 बना दी, लेकिन देखो 2 को आपने इंक्लूड नहीं किया। इट मींस जो एग्जैक्टली 1 वैल्यू आई है उसको भी आपने इंक्लूड नहीं करना है। आपके पास में 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को आपने कनेक्ट कर देना है। देखो ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच में चेक करेंगे तो 2 के ऊपर वैल्यू निकालो, देखो 0 बन रही है, तो आपका एक तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। 3 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 2 1 बनेगा, तो 3 के ऊपर भी ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ ऐसे रिपीट होता रहेगा। देखो आपको आइडिया लग गया होगा कि ग्राफ की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी और ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे रिपीट हो रहा है। तो इधर भी ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा -1 से लेके 0 के बीच में, और ये भी ऐसे वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक दो और अपन इंपॉर्टेंट चीज और नोट करते हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, जो अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले केस में देखा था कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस वाले केस में अपन ने वही किया था कि आपने पेन की नोक कहां पे रखनी है, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मैंने स्टार्ट किया और पूरा ग्राफ कंप्लीट करने तक आपकी पेन की नोक हटनी नहीं चाहिए। देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे ऊपर चलेंगे, लेकिन नीचे तक जाने के लिए आपको यहां पे इसको उठाना पड़ेगा। इट मींस आपका ग्राफ क्या हो गया होगा, ब्रेक हो गया होगा। और आपको देखने से भी आइडिया लग रहा है 0 के 1 के ऊपर वैल्यू क्या बन रही है 0, आगे जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो गई। ये वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट, हर एक इंटीजर के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मींस ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो एक डिसकंटीन्यूअस ग्राफ बनेगा, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बनेगा। और अगर अपन बात करते हैं कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है, अरे आवर्ती फलन होगा कि नहीं होगा, कैसे 0 से लेके 1 के बीच में जैसा ग्राफ बन रहा है
वैसा ही ग्राफ आगे बन रहा है, वैसा ही ग्राफ आगे बन रहा है। अगर अपन वैल्यू की बात करें तो देखो वैल्यू भी एग्जैक्टली वही वाली वैल्यू बन रही है, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले केस में क्या था, ग्राफ की शेप जो थी वो ऐसी की ऐसी थी, लेकिन ग्राफ क्या हो रहा था, ऐसे ऊपर चेंज हो रहा था। वैल्यू जो आ रही थी वो पहले फर्स्ट वाले इंटरवल में 0 थी, नेक्स्ट वाले इंटरवल में 1 थी, नेक्स्ट वाले इंटरवल में 2 थी, वैल्यू चेंज हो रही थी, बाकी इंटरवल आपका सेम था। यहां पे इंटरवल भी सेम है और हर एक इंटरवल के अंदर वैल्यू भी क्या आ रही है, वैल्यू भी सेम आ रही है। मतलब क्या हुआ, ये वाला जो फंक्शन बनेगा वो एक पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। एंड अगर अपन पीरियोडिक फंक्शन बोल दिया अपन ने तो इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा, देखो टाइम पीरियड 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ये आपका 1 यूनिट टाइम पीरियड हो गया। ये 1 यूनिट, देन इस 1 यूनिट में भी वैसा ही ग्राफ, इस 1 यूनिट में भी वैसा ही ग्राफ। तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो इसका टाइम पीरियड को अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम पीरियड आपका क्या बन जाएगा, 1 यूनिट बोल देंगे। अरे यस और नो, ये अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन किया है। इसके ऊपर अपन और क्वेश्चंस भी करेंगे एंड इनइक्वालिटीज को कैसे सिंपलीफाई करते हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।